वेलकम टू पजामा गर्ल्स न्यू वीडियो। ओ माय गॉड, सो टिपिकल इंट्रो। बट ये इंट्रो देने के लिए मैं कब से वेट कर रही हूँ। बहुत महीनों के प्रोक्रेस्टिनेशन के बाद फाइनली हम अपनी कॉर्पोरेट दिनचर्या आपके साथ शेयर करने वाले हैं। कॉर्पोरेट यानी मजदूरी की कहानी। अब हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी मजदूरी में तो फंसे ही हुए हैं, लेकिन अब काम है तो करना ही पड़ेगा। सुबह सुबह ऑटो बस कैब पकड़ कर लोग ऑफिस जाते हैं, लेकिन मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे वर्क फ्रॉम होम ये तो काफ़ी आसान होता होगा क्योंकि घर पे रह के काम करना होता है, लेकिन नहीं। वर्क फ्रॉम होम में आपका जो टाइम होता है कोई फिक्स नहीं होता। आपको कभी भी कॉल्स लेने पड़ते हैं, कभी कभी तो सैटरडे संडे को भी। पर अब काम है तो करना ही पड़ेगा। तो भाई ये तो थी काम की बात जो हम सभी करते हैं, लेकिन जब अपना ध्यान रखने की बारी आती है तो हम में से कुछ लोग ही ऐसा कर पाते हैं। मैं अपना ज़्यादा ध्यान तो नहीं रख पाती हूँ, लेकिन हफ्ते में एक बारी अगर मेरे बालों में ऑयलिंग हो जाए यानी तेल लग जाए तो मेरे बाल खुश हो जाते हैं और उसके बाद मेरा मूड भी अच्छा हो जाता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि हफ्ते में एक बारी ऑयल करके मसाज कर लूँ। हालांकि मानसून के वक्त ऑयलिंग भी कुछ खास फ़ायदा नहीं देती क्योंकि हेयर फॉल तो बरकरार ही है, लेकिन जो इनको नरिशमेंट मिलती है उससे मानसून से लड़ने की ताकत थोड़ी सी बढ़ जाती है। मुझसे पूछते हैं कि मैं अपने बालों के लिए क्या करती हूँ, तो मैं सिर्फ सरसों का तेल लगाती हूँ हर हफ्ते, और आजकल सनस्क्रीन लगाने की भी कोशिश कर रही हूँ मुंह पर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज सनस्क्रीन। और अब अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो म्यूचुअल फंड समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो गुल्लक में भी पैसे डाल लेती हूँ। अगर दिन की बाकी टाइम की बात करें तो मेरा ज़्यादातर वक्त कॉल्स पर ही जाता है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है तो हर चीज़ के लिए ज़्यादातर कॉल्स करने पड़ते हैं। मैसेज पर कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए, इसीलिए ज़्यादातर हम लोग मीटिंग्स प्रेफर करते हैं। अब जब घर पे अकेली हूँ तो खाना भी बनाना पड़ता है। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क है क्योंकि बचपन से ही मैं जब बड़ी हुई तो मेरी माँ ने मुझसे कुछ काम नहीं करवाया, जो कि करवाना चाहिए क्योंकि आप तभी एक्सेल कर पाते हो। हालांकि मैंने कॉलेज में अपने लिए खाना बनाना शुरू कर दिया था अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलके, पर हम दोनों मिलके बनाते थे। अब यहाँ मुझे अपने आप ही बनाना पड़ता है। फिर भी कोशिश जारी है और इस कोशिश में मैं सक्सेसफुल हो ही जाऊंगी। तो ऐसी बनी थी मेरी रोटी। आपने देखा अभी कि वर्क फ्रॉम होम में कैसा चलता है सब कुछ। आज तो सारा काम भी खुद ही करना पड़ा था क्योंकि आज कोई था नहीं, तो क्लीनिंग वगैरह खुद ही करनी पड़ी घर की, और खाना बनाना पड़ा खुद के लिए। 6 बजे मैंने खाना खाया है क्योंकि उससे पहले मुझे टाइम नहीं मिला। वर्क फ्रॉम होम में यार यही होता है कि मंडे ट्यूसडे तो बहुत ही ज़्यादा बिजी होते हैं। अदर डेज भी होते हैं बट मंडे ट्यूसडे को कॉल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगेन फिर थर्सडे फ्राइडे आपको डिलीवरी की टेंशन रहती है कि यार जो मंडे ट्यूसडे बोला है वो आप अभी डिलीवर कर पाओगे या नहीं। काफ़ी बार सारा काम कुछ हो जाता है बट फिर अप्रूवल्स नहीं मिल पाते हैं, या फिर कहीं किसी न किसी दूसरे इंसान की वजह से आपका काम रुक जाता है क्योंकि एक छोटी सी चीज़ को डिलीवर करने के लिए भी आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है कि ये करेगा, ये करेगा। सबके अपने अपने टास्क जो होते हैं, उसके बाद उनकी तरफ से जब अप्रूवल आ जाता है तो एक फाइनल अप्रूवल लेना होता है। उसके बाद आप इस चीज़ को डिलीवर कर सकते हो, उसके बाद आप इन चीज़ों को डिलीवर कर पाते हो। तो दिस इज समथिंग आई मीन एड प्रोडक्शन, तो वहाँ पे बहुत कुछ टास्क होते हैं। फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू स्क्रिप्ट बनानी होती है, फिर उसके बाद शूट होते हैं, उसके बाद म्यूजिक, उसका जो बंदा बोलेगा वो सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट करनी पड़ती हैं। एंड इस महीने के लिए ऑलरेडी मैं बहुत लेट हूँ प्लानिंग में। एंड मैं हिंदी और बाकी कई सारी लैंग्वेजेस मैनेज करती हूँ ओवरऑल एड प्रोडक्शन। इट्स क्वाइट अ जर्नी नाउ। 2 महीने मुझे हो जाएंगे, अभी ऑलमोस्ट हो गए हैं ये सब करते करते। इट वॉज अ न्यू प्रोफाइल फॉर मी थोड़ा सा, क्योंकि आई वॉज मोर इन टू द वैसा वाला क्रिएटिव साइड जहाँ पे मैं खुद के ऊपर काम करती थी। बट नाउ इट्स मोर अबाउट कि मैं लोगों से काम करवाती हूँ क्रिएटिवली, एंड इट्स ऑल्सो मैनेजिंग वाला बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो यहाँ पे आपकी ऑपरेशंस की प्रोफाइल भी बहुत अच्छे से बिल्ड होती है। तो हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि ओके ये है। कभी कभी सर में दर्द हो जाता है, मन नहीं करता कि यार क्या है, क्यों कर रही हूँ, बट इट्स ओके। आई एम लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इट्स गुड। एटलीस्ट जो फाइनल रिजल्ट आता है जब उसकी तारीफ होती है या फिर वो अच्छा चलता है या फिर वो इवन बनता है तो भी अच्छा लगता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो भी प्रोजेक्ट आप बनाओ वो हमेशा अच्छा चले, अच्छा परफॉर्म करे, बट आप जो वो बना रहे होते हो आप उससे भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, तो इट्स गुड। सो दिस वाज इट। अभी हम एंडिंग कर रहे हैं एक प्यारी सी बारिश की वीडियो के साथ, क्योंकि यहाँ पर 2-3 दिन से बारिश हो रही है। और ये जो व्लॉग था आपने एक दिन का नहीं बल्कि 2 दिन का देखा, क्योंकि कभी भी एक दिन में इतना टाइम मिल ही नहीं पाता है। तो मैंने थर्सडे फ्राइडे ट्राई किया कि मैं वीडियो बना के डाल पाऊँ। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस और कमेंट्स और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही अगर आप वर्क फ्रॉम एनीवेयर या फिर वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो उसी पर आने वाला है। थैंक यू।